दिवस पर एक स्वप्न साकार करते हैं। गुड मॉर्निंग छोड़कर सुप्रभात कहकर दिन की शुरुआत करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करते हैं। पधारो सा कहकर इसे सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हम सब की जननी है। सबसे अलग हम भारतीय और हमारी भाषा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम तहे दिल से सम्मानीय निर्णायक गण, अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक गण एवं विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हम बीकॉम की छात्राएं सिमरन कौर और प्रेरणा गिरा से इस खूबसूरत सी सुबह को और खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम का संचालन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम आज के अतिथिगण और हमारे सभी प्राध्यापक को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञान का भंडार दे माँ, ज्ञान का भंडार दे माँ, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी विश्व की अंधी डगर में, विश्व की अंधी डगर में गिर न जाऊं इस सफर में, गिर न जाऊं इस सफर में, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। बालक हम अनजान सारे, बालक हम अनजान सारे, नव गगन के नवल तारे, नव गगन के नवल तारे, मान दे सम्मान दे, शारदे वरदान दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों ने दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है,
महाविद्यालय के प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, पधारे गए अतिथि को मेरा कोटि कोटि वंदन है। अब मैं विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी माथुर मैम को निवेदन करती हूँ कि वे आए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर निर्णायक मंडल जो कि हमारे एक छोटे से आग्रह पे सहर्ष तैयार हो गए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तुम सब लोगों ने एक मंच तुम्हें ये मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से और तुम लोगों ने उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक ये तुमने सुअवसर चुना। सारे जो हमारे सुनने वाले हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, खाली हम बहुत सारी चीज़ें देखने से, ऑब्जर्व करने से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने से भी समझ आती है कि हम अपने वक्तव्य में अपनी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरे की शैली देख के भी हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं। इस बार हमारी मेरे कोलीग्स ने, हमने ये डिसाइड किया कि हम काव्य पाठ करेंगे। काव्य एक साहित्य की बड़ी ही मनोरंजक कह देंगे और महत्वपूर्ण विधा है कि जिसमें आप बात को बहुत थोड़े से शब्दों में आप बहुत ज़्यादा बात कह सकते हो, गागर में सागर बनना। और मनोरंजक क्यों और मज़ेदार बात यह है काव्य में कि आपने जो कहा है वो आपने अपनी समझ से कहा है और सामने वाला जो समझता है वो अपनी समझ से समझता है। तो इसमें काव्य में ये है कि ना केवल आप जो लिखा गया है उसको समझते हैं, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा अलग भी समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, नॉट ओनली यू रीड द वर्ड्स बट रीड बियॉन्ड द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। सो ये काव्य की एक खासियत है कि सब जने अपने हिसाब से उसका, जब मैं ये उदाहरण देती हूँ तो मुझे ये लगता है एक बहुत पुराना वो कालिदास के समय में वो शास्त्रार्थ था जिसमें वो मौन रहे थे और उसको जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बहुत अलग तरीके से उसका वर्णन किया। तो काव्य भी ऐसा है कि काव्य में क्या कहा गया है वो तो जो कवि है उसकी अपनी मंशा है और अपना तरीका है, लेकिन उसको सामने वाले ने कैसा समझा है वो बहुत अलग ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाला, जो हमारे डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा प्रयास किया है, ये आने वाला 1-2 घंटा आप सबके लिए बहुत रोचक होगा। एक बार फिर से सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे प्रतिभागियों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। धन्यवाद मैम। सारे फूल आप से ही हैं, यह खिलता हुआ बगीचा भी आप से ही है। हम सबके दिलों में बसने वाली हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी माथुर मैम, यह महाविद्यालय की शोभा और विभाग भी आप से ही हैं। सुबह की किरणें प्रफुल्लित होता जैसा आकाश है, वैसे ही आपके आगमन से महाविद्यालय में फैला नया प्रकाश है। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हो उस कार्यक्रम में आई बहार है। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पास सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी, क्योंकि भारत के हर कोने में अलग अलग बोली बोली जाती है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी जानते हैं। तब संविधान ने सभा 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए 1953 में
पहला हिंदी दिवस बनाया गया। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच प्रथम निर्णायक के रूप में सम्मान्य प्रोफेसर अशोक सर पधारे हैं। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की है। इनके गीत कुसुम, कथाबत्तीसी नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। टोडरमल स्नातक परिषद द्वारा इन्हें स्नातक प्रतिभा सम्मान भी मिल चुका है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी श्री अशोक जैन सर हमारे बीच उपस्थित है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री अशोक जैन सर का स्वागत करने हेतु मैं डॉक्टर प्रीति व्यास मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और सर का स्वागत तुलसी का पौधा देकर करें। आओ हिंदी दिवस कार्यक्रम का करते आगाज आप सबकी तालियों के साथ। अब चलते हैं हम हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता की ओर, जिसके नियम है। पहला नियम, प्रत्येक प्रतिभागी के कविता प्रस्तुत करने के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। प्रतिभागी यदि स्वयं की कविता प्रस्तुत कर रहा है तो वह स्वरचित बताए। यदि किसी कवि की कविता प्रस्तुत कर रहा है तो कवि का नाम बताए। निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। प्रतिभागी अपना नाम तथा कविता का शीर्षक बताकर कविता आरंभ करें। मंच पे पहले प्रस्तुति के लिए हम बीएससी द्वितीय वर्ष से भूमिका गुप्ता को बुलाते हैं। सुप्रभात, मैं भूमिका गुप्ता बीएससी द्वितीय वर्ष से सभा में मौजूद आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपनी एक स्वरचित कविता ओ राही आपके समक्ष प्रस्तुत करने। इस कविता के माध्यम से मैं सभी के बीच यह संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। सो आरंभ करती हूँ। वर्तमान के इस आवश्यकता से अधिक गति से चलने वाले जीवन में, जहाँ कुछ भी नया आरंभ करने से पहले है उत्साह की कमी हमारे मन में, जीवन के कठिन से कठिन पड़ाव को पार करने के लिए चाहे कुछ हो जाए फिर भी नई उमंग से नया कदम रखने के लिए आवश्यकता है हम सभी को खुशी तलाशने की, क्योंकि यहाँ हर कोई है कि योद्धा अपनी कर्म भूमि में, जिसे ज़रूरत है अपना युद्ध कौशल तराशने की। खुशी उत्साह की जननी है और उत्साह वीरता का जनक, इसलिए खुश रहना सीख लेते हैं श्रोताओं, क्योंकि यही है समाधान चाहे मन में हो कोई भी कसक। इरादे तय होंगे, तैयारी भी जय की होगी, किंतु फिर भी ऐसे कई मौके होंगे जब हाथों में पराजय और मुख पर उदासी की लकीरें होंगी। प्रेम अपार होगा, अपनत्व भी कहाँ कम होगा, किंतु फिर भी ऐसा कोई गम होगा जब रिश्तों की डोरें छूटती हुई महसूस होंगी। पर तब भी चाहे कठिनाइयाँ मचा दे कितनी भी त्राही, तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही। असंख्य की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करोगे, साथी बहुत होंगे पर सच्चे साथी की तलाश में फिरोगे। किसी अपने के सुख के लिए कांटों की सेज पर भी चलोगे, असफलता का कड़वा घूंट पीकर खुद पर ही पछतावा करोगे। पर उस वक्त भी बस खुशी की लकीरें ओढ़े रहना जस की तस, चाहे कठिनाइयों की हो कितनी ही गहरी खाई, तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही। कठिन और अलग राह चुन, उस पर चलते हुए कदम डगमगाएंगे। पराजय और पश्चाताप के कई मौके तुम्हें मुँह चढ़ाएंगे। जिस पर विश्वास किया उससे घृणा करने लगोगे, खुद ही अपने चुनाव और अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगोगे। पर उस वक्त भी राही, चाहे यह दुनिया कितनी भी लगने लगे पराई, तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही। बारंबार ऐसा होगा कि दो राहें कुछ ऐसे मिलेंगे, किसी एक मोड़ पर मुड़ना सरल न होगा। बारंबार ऐसा भी होगा कि भूल किसी और की पर नुकसान तुम्हारा और केवल तुम्हारा होगा। रात का अंधकार कुछ अधिक स्याह लगने लगेगा, सुबह होनी है इस अटल सत्य को जानते हुए भी शक तुम्हारे मन में घर करने लगेगा। पर उस वक्त भी चाहे रात की कितनी ही गहरी लगने लगे स्याही, तुम ना सुबह का इंतजार कर खुश रहना सीख लेना और राही। चाहे कठिनाइयाँ मचा दे कितनी भी त्राही,
तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही। और अब कुछ अंतिम पंक्तियां कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। इस जीवन रूपी कर्म भूमि में आए हो तो अपनी जंग लड़कर ही जा पाओगे। इस जीवन रूपी कर्म भूमि में आए हो तो अपनी जंग लड़कर ही जा पाओगे। विजय होना लक्ष्य नहीं, कठिनाइयों का सामना करना वीरता है, या आज नहीं तो कल समझ ही जाओगे। विजय होना लक्ष्य नहीं, कठिनाइयों का सामना करना वीरता है, ये आज नहीं तो कल समझ ही जाओगे। लक्ष्य है कठिनाइयों और बुराइयों से लड़ना, इनका डटकर सामना कर निरंतर आगे बढ़ना। इसलिए श्रोताओं, मैं फिर दोहराती हूँ, शायद मेरी बात कुछ मदद कर जाए इसलिए कहती चली जाती हूँ कि चाहे कठिनाइयों की हो कितनी ही गहरी त्राही, तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही। चाहे कठिनाइयाँ मचा दे कितनी भी त्राही, तुम ना बस खुश रहना सीख लेना और राही, सीख लेना और राही। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो फिर से तालियां बजाइए। अब मैं MBA के तृतीय वर्ष के प्रद्युम्न शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की अशेष बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि यह हिंदी दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं हम हिंदी का मान बढ़ाते हुए इंडिया से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए पहली 4 पंक्तियां अपनी रखता हूं। इन पंक्तियों की भूमिका केवल इतनी कि हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ अकबर की 4000 की सेना के सम्मुख महाराणा प्रताप के केवल 400 लोग कैसे लड़े होंगे वो युद्ध आपने और मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, किंतु तथाकथित किताबों में जो भी पढ़ा उसके आधार पर वह चित्र कैसा रहा होगा। सुनिए कि चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। भिन्न भिन्न भिन्नता थी, वीरों में प्रसन्नता थी, कलम हुए थे सिर तेज ललकार से, और युद्ध में समर्पित होके जीत जाते जंग, किंतु राजा ने निभाया मान सत्य सदाचार से, और वीरों ने जो वीरता दिखाई रण युद्ध बीच, अरे काट काट डाले सर नंगी तलवार से, काट काट डाले सर नंगी तलवार से। हम कहीं न कहीं विश्व गुरु थे, उनके आदर्शों को अपनाते कहां आ गए हैं कि बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। कहां थे और कहां से चलकर कहां आ गए कि बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया कहलाया फिर क्यों अब गैरत में हैं। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे। इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। सेल्यूकस ने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था। अरे मदर टेरेसा ने भारत में माँ का दर्जा पाया था। तो फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती हैं। ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती है। ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती हैं। एकलव्य सा निशान राम से, धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। क्या आवश्यकता है जिस देश को कि एकलव्य सा निशान राम से, धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। धर्म को बचाने हेतु अस्थियों का महादान, इंद्र सा महाअभियान आज हमें चाहिए। और काल के समान करे वेरी दल पे प्रहार, आदि अंत का निदान आज हमें चाहिए। और देश तोड़ने की बात करते जो जयचंद, उन्हीं देशद्रोहियों के प्राण आज हमें चाहिए। देश तोड़ने की बात करते जो जयचंद, देशद्रोहियों के प्राण आज हमें चाहिए। खौलता हुआ रगों में राणा वीर शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। कि खौलता हुआ रगों में राणा वीर शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाये हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। अरे शेखर, सुभाष, अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता वो लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता वह लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूब प्रद्युम्न सर। अब मैं हमारे बीच उपस्थित अजय साहू सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं।
सबसे पहले तो मैं आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल माँ अहिल्या की पुण्यतिथि थी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। एंड अभी प्रद्युम्न ने हमारा इतिहास जिस तरह से बताया वो सोचने योग्य है कि लोग बोलते हैं हम भारत को विश्वगुरु बना देंगे। बना देंगे का मतलब क्या है? हम विश्वगुरु हैं, हम रहे हैं तो हम आगे भी रहेंगे। बनाने वाली बात कोई नहीं होती। मैं यहाँ पास प्रतिभागी के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पास अपने थॉट एक्सप्रेस करने आया हूँ। एंड हिंदी, कितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, लेकिन हिंदी ने जो हमको दिया है, इतने सारे कवि दिए हैं। और वो कवियों में जब हम बहुत सारे पढ़ते तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं जो सामाजिक समस्याओं को लेकर आते हैं कि समाज में क्या चल रहा है। आदम गौड़वी जी आते हैं, वो भी सामाजिक समस्या को लेकर आते हैं। गांव में कई सारे, हम सब बोलते हैं आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वर्तमान में कितना डिस्क्रिमिनेशन रहा है कि आदम गौड़वी जी लिखते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। तो यहाँ पास वो बताते हैं कि हमारे समाज में जाति कैसे थी और उस सामाजिक समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कविता लिख डाली, ये हिंदी में। तो हमारी हिंदी भाषा, माँ हिंदी ने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एंड हम बहुत, मैं अभी हम सब ने मणिपुर में एक दृश्य देखा कि कैसे एक महिला को किस तरह से इसी समाज में नग्न करके घुमाया गया। ये कैसा समाज है? एंड हम इस समाज में रह रहे हैं और हमें अपने आप पर, मुझे तो अपने आप पे बहुत अफसोस होता है कि मैं कैसे समाज में रह रहा हूँ कि जहाँ के पुरुष की मानसिकता कैसी हो गई। और अभी एक मैं ऐसी उस दृश्य को देखा और एक कवि है पुष्पमित्र उपाध्याय, अभी नए कवि हैं, लेकिन बहुत अच्छी कविता उन्होंने महिलाओं के ऊपर लिखी है कि छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूर्त बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधे जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये आंसू तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तो ये जो कविता है ये सामाजिक समस्या को लेके खड़ी हुई है कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या समस्या है। तो ये जो हमारी भाषा है, जो हमारा काव्य है, ये लोगों को जागरूक करता है समाज के प्रति, अपने जो लोगों की जिम्मेदारी है उसके प्रति। एंड मैं मैडम का छात्र रहा हूँ, मैम हमारी, ये सब हमारे अध्यापक रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच से ही हूँ, तो मैं भी छात्र रहा हूँ। और ये सब कुछ मैं जब सीख रहा था सब मेरे गुरुओं के कारण। मैं जब स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो जो कुछ मुझे मिला मैं कह सकता हूँ मेरे गुरुओं के कारण मिला है। वो कहते हैं कि, और हमें अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को साथ में रखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। प्रद्युम्न ने पूरा इतिहास बता दिया एक कविता में। तो हमें अपने आप को, अपने इतिहास को एज अ धरोहर संभाल के रखना होगा। मैडम का मुझे बहुत सहयोग मिला, हिंदी वाली मैडम का। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी, मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी। मैम ने मुझे सिखाया कि हिंदी कैसे पढ़ना है। तो मैं क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ तो हिंदी मैंने सीखी, मैम से सीखी मैंने। एंड मैडम से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हमारे ऊपर हमारे इतिहास का क्या प्रभाव होना चाहिए, उसे हमें एक मतलब बोलते हैं कि शुद्धता के भाव से ग्रहण करना चाहिए। मैं एक मुशायरे पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस लास्ट में चंद पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमारे समाज को कैसा बनना चाहिए, ये रामायण से हमें सीखना होगा। और उसमें जो एक व्यक्तित्व है कि त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, दोपहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर परिवार नगर अपनापन प्रेम दुलार आदर बहुत कुछ खोया राम ने श्री राम बनने के लिए। तो हम सबको श्री राम बनना है, सबको मर्यादा पूर्ण बनना है, सबको एक अच्छा पुरुष बनना है, सबको एक अच्छा पिता बनना है, सबको एक अच्छा भाई बनना है, सबको एक अच्छा हस्बैंड बनना है। तो ये सब कुछ हमें हमारे इतिहास से मिलेगा, ना तो बॉलीवुड से मिलेगा, ना तो कहीं और से मिलेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़िए और अपने इतिहास को एज अ धरोहर अपने साथ लेकर
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमारे सर लॉ स्टूडेंट के भी विद्यार्थी रह चुके हैं और करंटली वो अभी एनएसएस के फैकल्टी भी हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं एमसीए के तृतीय सेमेस्टर से अरविंद कुमार पटेल को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करने स्टेज पर आए। माँ भारती, हमारी सरस्वती देवी को प्रणाम करता हूँ, सम्मानीय मंच का प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अरविंद पटेल है, मैं एमसीए तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरे कविता की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है ये कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी भूमिका बताता हूँ। देश प्रेम, इसके अंदर मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी से बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है जब देश प्रेम की भावना आ जाती है। तो मैं 4 पंक्तियाँ से शुरू करता हूँ। हमारे बीच मैम है। किसी को सह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को सह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। माँ के समान मैम बैठी हुई हैं। बस 2 पंक्तियाँ, फिर मेन पंक्तियों में आके शुरू करता हूँ। मिले आहट उसे तो कौन है ये जान लेती है, मिले आहट उसे तो कौन है ये जान लेती है। बिना चश्मे की मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। मेरे ऊपर मुसीबत जब भी आती है, अरविंद कोई मेरे सर पर दुआओं की वो चादर तान लेती है, मेरे सर पर दुआओं की वो चादर तान लेती है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंग हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी सबल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी सबल करके विवेकानंद हो जाए। बसा जिस मन में हिंदुस्तान वो मन मैला नहीं होता, बसा जिस मन में हिंदुस्तान वो मन मैला नहीं होता। और वतन की खाग मलने से वतन मैला नहीं होता, वतन की खाग मलने से वतन मैला नहीं होता। जो माँ के लाल अपने देश की सरहद पे मरते हैं, जो माँ के लाल अपने देश की सरहद पे मरते हैं, कभी भी उन शहीदों का कफन मैला नहीं होता, कभी भी उन शहीदों का कफन मैला नहीं होता। अभी मैं देखता हूँ कि हमारे देश में धर्म के प्रति, ठीक है मैं धर्म जो भी मानना है मानिए, लेकिन धर्म के को आगे रख के इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने अभी सर ने बताया कि जैसे वहाँ का केस था, वो सर कहीं ना कहीं धर्म पे आके जाके वो हो जाता है। तो मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कौमी एकता के लिए कि लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं, लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। हमारे मुल्क में सब लोग यदि जहदी से रहते हैं, यहाँ बेटी को रुखसत का नज़ारा काम आता है। मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। इसे मैं यहाँ पे एक शब्द आता है बाप, बाप का मतलब होता है पिता। पिता एक ईश्वर का रूप होते हैं, लेकिन वो पिता पिता नहीं रह जाते हैं। कब? अब देखिएगा। इसे मैं दिल समझता हूँ,
इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती इसे पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो उन्हें दुश्मन समझता हूँ। वो मेरा बाप क्यों ना हो उन्हें दुश्मन समझता हूँ। कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। बुरा है हाल तेरा शर्म से क्यों पानी पानी है। गुस्सा आया तो राधा ने कहा सुन चोर माखन के, मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। बस बस थैंक यू बस। हमारे बीच निर्णायक के रूप में सामान्य प्रोफेसर राम शर्मा सर पधारे हैं, जिनका परिचय इस तरह है। हमारे आज के अतिथि सकारात्मक ऊर्जा से भरे प्रोफेसर राम शर्मा अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए होने के साथ ही साथ विज्ञान, योग, मनोविज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, वास्तु, धर्म, अध्यात्म आदि अनेक विषयों में गहरी पकड़ रखते हैं। अनुभव की बात करें तो आपने मात्र 18 साल की उम्र में एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक व अंग्रेजी अनुवादक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। ग्रेजुएशन के दौरान ही लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स इत्यादि में विशेष योग्यता हासिल कर भाषा शिक्षण आरंभ कर दिया, जहां गृहिणियां, अधिकारी, व्यापारी, अधिवक्ता, न्यायाधीश आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों को संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास आदि जीवन उपयोगी कौशलों में प्रशिक्षित किया। खेल जगत की नामी पत्रिका के लिए लेखन किया, प्रमुख संपादक रहे। कई नामी महाविद्यालयों में विभाग प्रमुख, प्रोजेक्ट हेड, निदेशक आदि पदों पर रहने के बाद अपनी अंतिम नौकरी के रूप में आपने आईपीएस ग्रुप में डायरेक्टर एचआर रहने के बाद स्वच्छता मिशन का गहन अध्ययन कर फिर एक नए क्षेत्र में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रारंभ की, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि कई राज्यों में अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है। लेकिन एक साधक की तरह अध्ययन अध्यापन अब भी सतत जारी है। उसे आप पेशा नहीं, आत्मा का आहार मानते हैं। हिंदी अंग्रेजी में मिलाकर करीब 70 कविताएं अब तक लिख चुके हैं। कम उम्र किंतु ज्ञान की यात्रा अनवरत जारी है। और हाँ, हिंदी दिवस पर अपने बीच इसलिए भी हैं क्योंकि दर्जनों देशों के लोगों को विभिन्न अवसरों पर हिंदी प्रशिक्षण शिविर लगाकर मातृभाषा की सेवा की है। ऐसे प्रतिभा संपन्न निर्णायक हमारे बीच है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर ममता गोके मैम से निवेदन करती हूँ कि वे प्रोफेसर राम सर का स्वागत तुलसी का पौधा देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सामान्य अतिथिगण के लिए एक छोटी सी कविता जो कि स्वरचित है वो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज की इस सुबह को जगमगाने पधारे हैं सूरज खूब सारे, तहे दिल से कर रहे हैं शुक्रिया इन सूरज को मेजबान हमारे। स्वागत है आपका, बस शुरू होने को है समारोह, सजेगा रंग उत्सव का, बना रहेगा मनोरंजन का आरोह। स्वागत है अतिथिगण आपका, आया है यह सुअवसर, आपके मनोरंजन में नहीं छूटेगी कोई कसर। शाम का असली इनाम है झूमते हुए मेहमान, छाएगा अब रंग जश्न का, हमने थाम ली है अब कसकर कमान। मानो ज़मीं पर आज सूरज उतर आए हैं, क्या खूब इस महफिल को हमारे मेहमानों ने सजाए हैं। है दुआ बस यही आपकी मुस्कुराहट यूँ बनी रहे, जो कुछ रुकावटें आए भी तो आपकी उम्मीदें सजी रहें। दर्शकों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं
तहे दिलों से। मिलेंगे फिर यूं ही राह इस ज़िंदगी में, हंसते गाते ऐसे ही किसी महफिल में। धन्यवाद। अब मैं बीएमसी प्रथम वर्ष से खुशबू राठौर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशबू राठौड़ है। मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष से हूँ। मैं आप सबके सामने नारी के ऊपर कविता लेकर आई हूँ जो लेखिका रितिका रटकवार ने लिखी है। तो सुनिएगा थोड़ा गौर से। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आँखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों होती है लड़कियाँ इतनी गलत, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, राज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र में खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी और हनुमान जी की भक्त हूँ, ये कहने से मैं कतई नहीं घबराऊंगी। छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े लंका फूंक जाऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े लंका फूंक जाऊंगी। कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? कि तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? जब ताज भी मेरे क्या कहलाऊंगी रानी, जब ताज भी तुम मेरे मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन चारों चीज़ों में फिर बिक जाऊंगी। हर रोज़ दहेज की आड़ में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा भी न्योता आएगा। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा भी न्योता आएगा। अरे जवान बेटी के ससुराल उसका शव देखने जाएगा। हाँ जी, आप भी बताओ ना कि अंधों की अदालत में कानून का खेल भी क्यों किया जा रहा है। जब सरेआम ही घुमाना है हमारे दरिंदों को, तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है। ये लाइन है उन लोगों के लिए जो लड़कियों को पैरों की धूल समझते हैं कि जूते पहनाएगी तो वही पहनाएगी, हम खुद से क्यों पहन। तो सुनो आप लोग कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भावना ले आते हो। मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भावना ले आते हो। हाँ, मैं ही वो बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और मुझको ही अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। और अब नारी का प्रकोप देखिए कि मत सताओ और मुझे माँ चंडी मुंडमाला धरनी बन जाऊंगी। तुम्हारे मस्त आंखों से कर श्रृंगार महिषासुर मर्दनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हुई एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र धर मैं तुमको मौत के साक्षात दर्शन कराऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग मिलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रकोप से, वरना मैं गंगा में विरक्त का सैलाब लाऊंगी। अरे याद कर लो कि ये नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुमको फिर से बता दूं, एक नारी ने ही महाभारत तक रचाई। देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। धन्यवाद। अब मैं बीएमसी प्रथम वर्ष से एंजल पवार को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। सुप्रभात, मेरा नाम एंजल पवार है और आज आप सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आसान होते संवाद मेरे। इसके कवि है दिनेश कुमार जी। आसान होते संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहती हूँ, और लगे प्यारी मुझे ये जब हर शब्द इसका लिखती हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझती हूँ। होती हूँ आनंद विभोर में जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ, जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी भाषा में सुनती हूँ। कोई ना संशय रहता मन में, हर शब्द को भावार्थ में समझती हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप समझती हूँ। आसान होते संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहती हूँ, जब कथन हिंदी में कहती हूँ। धन्यवाद। अब मैं बीकॉम की द्वितीय वर्ष की छात्रा
आकांक्षा पटेल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आकांक्षा पटेल आज कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है #हिंदी दिवस। इसके कवि हैं राकेश तिवारी। कहना बहुत कुछ है, बस दिल में असमंजस है। वो क्या है ना, पोस्ट तो करना ही है कि आज #हिंदी दिवस है। तो हिंदी भाषा खतरे में है, हिंदी भाषा खतरे में है। इस पर क्या कुछ बीता बताऊंगी, शब्दकोश को तोड़ निचोड़ कर अद्भुत कविता बनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि भाषा पीछे छूट गई संसार की तेज़ी में। बातें सारी हिंदी होगी, टाइप करूंगी अंग्रेज़ी में, पर गूगल कीबोर्ड की मदद से सारे दाव पेच में सीख लूँगी। 14 सितंबर की भोर होते ही #हिंदी दिवस में लिख दूंगी। मेरी तरह कई मिलेंगे, मेरी तरह बहुत होंगे इस बात को सपोर्ट करने वाले। हिंदी पढ़िए लिखे पढ़ाइए पूरे दिन पोस्ट करने वाले। प्रोफाइल बनी अंग्रेज़ी में, हिंदी हर जगह नरादर है और ज्ञान दे रहे हैं संसार को इतना जैसे हम ही पंडित और विशारद हैं। चलिए आपको बताते हैं बातें कुछ हमारी कि कवि खुद को कहकर क्या भाषा के साथ हम करते हैं। औरों की कहानी क्या कहें, हम खुद अपनी बात करते हैं कि वर्तनी शुद्ध से अशुद्ध हो गई, मात्राओं का हमें कोई ज्ञान नहीं। तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का हमें कोई ज्ञान नहीं। ना पढ़ी किसी और छायावादी से प्रयोगवादी तक किसने क्या लिखा नहीं। ना पढ़ी किसी की जीवनी हमने और किसी से कुछ सीखा नहीं। पर बच्चन साहब की बातें साझा करना हमें है पसंद। 300 रुपये में बेस्ट सेलर खरीदी और 100 रुपये किलो में प्रेमचंद। इसलिए कोई भाषा का जानकार मिले तो उनसे नहीं मैं उलझती हूँ, पर ज़िंदगी में तो जो तजुर्बा दिया उससे एक बात सीखती हूँ कि हिंदी का वर्चस्व बढ़े और इस उद्देश्य के आगे आए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। हिंदी दिवस तो उस क्षण में है जब आपको हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं। कहाँ से हो, किस जगह से हो, इस बातों को भाप न लें। हिंदी का सम्मान तो तब है जब भाषा से ही कोई आपकी हैसियत और ओहदा नाप न ले। पर अंग्रेज़ी ना बोल पाने की हिचक कोई भय न हो। हिंदी को पढ़ना सरकारी सिलेबस का बस एक विषय न हो। अब मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष से सुरेश चरण को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, मैं सुरेश चरण आपके बीच रामधर दिनकर जी की बहुत अच्छी कविता रश्मिरथी का तृतीय सर्ग, महाभारत का तृतीय सर्ग, जिनमें दिनकर जी कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडवाए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ना ले सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल संसार, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तत्व फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, के मेनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृश्य हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जरा
चर अजर जीव शर जग अक्षर नक्षर मनुष्य सुरजाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि दंड कर लोकपाल जंजीर बड़ा कर साधीन है हाँ हाँ दुर्योधन बांधीन है भूलोक अतल पताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पड़ी हुई भू है पहचान इसमें कहा तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख अपना स्वरूप विस्तार देख सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर मुझी में लौटाते हैं जी हाँ से कटती ज्वाल सगन सांसों में पाता जाल पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मुड़ता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर क्या बड़ी लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध ना सकता है वह मुझे कब बांध सकता है हित वचन नहीं तूने माना हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जब जीवन जय की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वायु प्रखर फण शेषनाग का डोलेगा विकराल का अलमु खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे वृक्ष बाण बूंद से छूटेंगे व्यास श्रृंगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूताशी होगा हिंसा का पर्दाई होगा थी सभा सन सब लोग डरे थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ना अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदिक निर्दय दोनों पुकारते थे जय जय धन्यवाद। अब मैं लॉ डिपार्टमेंट से दनीश खान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी मित्रों, मैं दानिश खान आज आप सबके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि अभी जो भाई थे वो बोल गए, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग अंदाज से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का शांति संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें धुतकार देता है। और सुनिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसको कैसे लिखा है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न हर दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। अब सुनिए हरि क्या संदेशा लेकर आते पांडवों का। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लहे संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, विध्वंस झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वग स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निगर सब है मेरे मुख के अंदर, दृग है तो दृश्य आकार देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर।
शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि जिष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ दुर्योधन बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। सूने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय यहाँ की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही निप्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तू धूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू धूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे यहाँ थे बेहोश खड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रेरणा गिरा से बीकॉम द्वितीय वर्ष से आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता को प्रस्तुत करने के लिए। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ प्रस्तुत निर्णायकगण, प्राध्यापकगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं कविता बोलने जा रही हूँ वो मेरी स्वरचित कविता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इस कविता में मैंने भाग इस वजह से लिया है कि मैं अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर सकूं, ना कि जीतने के लिए या कंपटीशन के हिसाब से। तो मेरी कविता का शीर्षक है अपने आप में खास हूँ मैं। चलो सुनाती हूँ एक प्रगीत आज सभी को, ग्रह शोभा बेटी कन्या स्त्री कहते हैं जिसको, शुरू होती है ये गाथा इसके जन्म लेने से, जिसकी शायद ही परवाह हो हर किसी को। जब यहाँ नन्ही जान इस दुनिया में आती है, आगमन होते से पिता के नाम से जानी जाती है। बालपन में भले ही लाड़ प्यार हो मिलता, किंतु बड़े होते होते जिम्मेदारी से बांधी जाती है। क्यों भला कलम की बजाय हाथ में बेलन पकड़ाना सही समझते हैं, क्यों भला हंसना खेलना छुड़वा कर मौन रहना यही सिखाते हैं। इस सब के बावजूद जब लड़की मांगती कुछ स्वतंत्रता के पल, तब यह कहकर चुप करा दिया जाता कि नहीं मिलती स्वतंत्रता, ससुराल जाना है कल। जब छोड़ना है मायका यह बात आई, तब लड़की थोड़ा सहमाई थोड़ा घबराई। कुछ अनजानों के बसेरे में वो और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझा ले आई। बस कुछ इस तरह होता है एक सामान्य लड़की का जीवन, अपने आप को भुलाकर जिम्मेदारी की बेड़ी करती है वो धारण। पर अपने आप में खास हूँ मैं, कोई लड़की नहीं मैं साधारण। तोड़कर इन जंजीरों को उड़ जाना चाहती मैं नभ के पार। कोई कहे तुम्हें कुछ भी या छीन ले तुमसे सहारा, तो खोलो अपने पर जो काफ़ी है ऊंची उड़ान के लिए। जिम्मेदारी लेना फर्ज नहीं अधिकार है हमारा, चाहूँ तो लूँ जिम्मेदारी वरना बनूँ मैं खुद का सहारा। अपने आप में खास हूँ, अपनी मर्जी है, जीना भी हक है मेरा। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद प्रेरणा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अब मैं BFA तृतीय वर्ष से अनुज खरे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम अनुज खरे है और मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप सभी उसको 2 बार पहले सुन चुके हैं। रश्मि रथी की तीसरी सर्ग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी। भगवान कृष्ण एक आखिरी प्रयास करने आए हैं और चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ना हो, मगर सभा में क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर।
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्र सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जल पद्धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई वो है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांधे अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपे वहनी प्रकर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायु जाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय 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 जय। अब मैं BFA चतुर्थ वर्ष से उत्तम प्रजापत को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम उत्तम प्रजापत। मैं आज आपके सामने शिव मंगल सुमन जी की सुंदर कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन मुक्त गगन के। तो हम पंछी उन मुक्त गगन के, पिंजर बंद कर न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहाँ भली ये कटुक निबोरी, कहाँ भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहाँ भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों पे देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान उड़ने की नील गगन की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ने नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोच खोले, लाल किरण सी चोच खोले। चुगते थे तारक अनार के दाने, चुगते थे तारक अनार के दाने। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम प्रजापत। अब मैं BBA प्रथम वर्ष से गौतम सिंह शेखावत को आमंत्रित करना चाहूँगी। सुप्रभात सभी जनों को। मैं आज कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिंदगी का सफ़र। इसके लेखककार है तनु ए जी। कविता है, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे कैसा शोर है, अंदर मेरा कैसा शोर है।
हंसकर फिर बोले चाहत तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। खुले आसमान चांद तारे चाहते तेरी पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुले फिजाओं के पर बड़े शहरों में बसने का कोशियाना पूरा जोर है। अब मैं BBA HM प्रथम वर्ष से पवन चौकसे को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन चौकसे, मैं BBA का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक महेश मेहता जी की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक सफलता की राह। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लिखे हुए इतिहास के रास्ते पर तू सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, लक्ष्य सामने बस उसी पे अपना तू ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तुझे तेरी मेहनत का फल, किसी और ना इंतजार कर। जो चले जा रहे थे अकेले, उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते रहे इंतजार, उनकी ज़िंदगी में आज भी झमेले हैं। मैं राह के मुसाफिर, तू चलता चल। रुक क्यों जाता है मंजिल की तलाश में, तू एक बार ही सही सोच लिया कर, क्या है तेरी मंजिल ये पता कर। ये राह के मुसाफिर, तू चलता चल। सब रोकेंगे तुझे, टोकेंगे तुझे, तू ये ना कर, तू वो ना कर, बोलेंगे तुझे, पर तू ना ठहरना एक पल के लिए भी, अपनी मंजिल की राह पे बस चलता चल। थैंक यू। अब मैं लॉ विभाग से वैष्णवी वर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार आदरणीय अतिथि महोदय एवं प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे वरिष्ठ साथी व साथियों, मैं वैष्णवी वर्मा IPS एकेडमी कॉलेज ऑफ लॉ की डिपार्टमेंट की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है वीरांगना झांसी की रानी, जिसकी कवित्री हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चाकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बरछी डाल कपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मी भाई नाम उषा की थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं BSc प्रथम वर्ष की छात्रा जिया जैन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं जिया जैन BSc प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष कवित्री प्रिया सैनी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत की भाषा हिंदी। भाषा हमने सारी सीखी पर हिंदी जैसी बात नहीं। संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान, पर आज अंग्रेज़ी के चक्कर में हम भूल गए अपनी पहचान। हिंदी ने ही मुझे सिखाया, वीरों का है पाठ सुनाया, एकता का सूत्र पढ़ाकर हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ बनाया। हिंदी सबसे महान, फिर क्यों भूल रहे हम अपनी पहचान। हिंदी है अभिमान हमारा, इससे ही होता हिंदुस्तान का श्रृंगार। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर कोने तक फैला इसका प्रकाश। यह भाषा नहीं अभिव्यक्ति है, जन जन की शक्ति है। हिंदी कोई भाषा नहीं, यह तो एक नदी के समान है,
जिसकी धारा में बहती भारत की पहचान है। हिंदी बोलने में शर्म नहीं मुझे, यह तो मेरा अभिमान है, यह तो मेरा अभिमान है। हिंदी से ही अस्तित्व है मेरा, हिंदी से ही निखरता व्यक्तित्व है मेरा। यह भाषा नहीं अभिव्यक्ति है, जन जन की शक्ति है। गौरवशाली इतिहास है इसका, यह भारत माँ की शक्ति है, यह भारत माँ की शक्ति है। धन्यवाद। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां तो बजाइए। अब मैं बीएससी की प्रथम वर्ष की छात्रा कावेरी पाटिल को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कावेरी पाटिल है और मैं आज झांसी की रानी कविता का एक अंश प्रस्तुत करना चाहूँगी। इस कविता की कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय गोलों से मिटा दे चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर भोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय भवानी। अब मैं बीएससी प्रथम वर्ष से अमृता यादव को आमंत्रित करूंगी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। मैं अमृता यादव बीएससी प्रथम वर्ष से आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गौपुत्र श्याम नरेश दीक्षित जी की द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी का महत्व। मन के भावों को जो व्यक्त करा दे, मन के भावों को जो व्यक्त करा दे, ऐसी साहित्यिक रसधार है हिंदी। टूटे अक्षरों को सहारा जो दिला दे, टूटे अक्षरों को सहारा जो दिला दे, ऐसी भाषाओं का हार है हिंदी, ऐसी भाषाओं का हार है हिंदी। सभी नदियों को सागर में मिला दे, सभी नदियों को सागर में मिला दे, ऐसे शब्दों का समाहार है हिंदी। कवियों को जो गौरवान्वित करा दे, कवियों को जो गौरवान्वित करा दे, साहित्यिक ज्ञान का वो भंडार है हिंदी, साहित्यिक ज्ञान का वो भंडार है हिंदी। प्रकृति का जो विस्तार बता दे, प्रकृति का जो विस्तार बता दे, ऐसी सुंदरता का सार है हिंदी, ऐसी सुंदरता का सार है हिंदी। शास्त्रों का जो ज्ञान दिला दे, शास्त्रों का जो ज्ञान दिला दे, संस्कृति का नव अवतार है हिंदी, संस्कृति का नव अवतार है हिंदी। परमात्मा का जो दरस दिखा दे, परमात्मा का जो दरस दिखा दे, ऐसी वात्सल्यता अपरंपार है हिंदी, ऐसी वात्सल्यता अपरंपार है हिंदी। लोगों को जो नैतिकता सिखा दे, लोगों को जो नैतिकता सिखा दे, मर्यादाओं सी सुविचार है हिंदी, मर्यादाओं सी सुविचार है हिंदी। आप तुम में जो भेद बता दे, आप तुम में जो भेद बता दे, ऐसे संस्कारों का व्यवहार है हिंदी, ऐसे संस्कारों का व्यवहार है हिंदी। मानव को जो मानवता सिखा दे, मानव को जो मानवता सिखा दे, उन संवेदनाओं का द्वार है हिंदी,
उन संवेदनाओं का द्वार है हिंदी। बिछड़े हुए को जो स्वयं से मिला दे, बिछड़े हुए को जो स्वयं से मिला दे, ऐसा सुखद प्यार है हिंदी, ऐसा सुखद प्यार है हिंदी। नरेशों को जो गौरव महसूस करा दे, नरेशों को जो गौरव महसूस करा दे, सोने चांदी सा उपहार है हिंदी, सोने चांदी सा उपहार है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब मैं बीकॉम 3rd ईयर से सिमरन कौर को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात हमारे निर्णायकगण, अध्यापक और मेरे प्यारे मित्रों। मैं सिमरन कौर बीकॉम ऑनर्स 2nd ईयर से आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि एक मिश्रित कविता है जिसका शीर्षक है प्रेरणात्मक कविता, जिसका शीर्षक है जागो हमारे युवकों। जैसे कि यहाँ पर कई लोगों ने आकर देश के प्रति, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के ऊपर कविताएं बोली है, तो वो हम कैसे बनेंगे, वो हमारी युवा ही बनेंगे। तो उसके ऊपर मैं ये कविता कहना चाहूँगी, जो मेरी स्वरचित कविता है, जिसमें 4 पंक्ति हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं। जो पास है वो भी खोता रहे, जो पास है वो भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, लहरों पर मोती चमक रहे। झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान तुझ पे कोई आने वाला, सब तय तक गोते लगा रहे, सब तय तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, लहरें तेरी कदमों में है। तू नाव पकड़ बस रोता रहे, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत थामे तू रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, धूप अभी सिरहाने है। मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटे है, रात अभी तो घंटे हैं। बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया। 2 पग चलने में रोता रहे, 2 पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत था में तू रोता रहे। माना के मुश्किल भारी है, माना के मुश्किल भारी है। पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, ये हार नहीं बाहर की है। भीतर से तूने हिम्मत हारी है, भीतर से तूने हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर। ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत थामे तू रोता रहे। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो, तपा है जो जला है जो। चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बड़े चलो सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर, बस एक लक्ष्य साध कर। गगन की ओर उड़ चलो, घटा गिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो, सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई, कमी कहाँ पे रह गई। विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना तुम कभी। विफल रहो, विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है, बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे
वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दून पर खूब खनकता है। नदियों सा आदर पाना है तो सुन लो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोच रहा सरल होगा, क्यों सोच रहा सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर करना होगा, संघर्ष जरूर करना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा जलना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बीबीए प्रथम वर्ष से अंजलि कछवाया को बुलाना चाहूँगी। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अंजलि और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो हमारी मातृभाषा है जो हमें सर्वप्रथम अपनी माँ के द्वारा सीखने को मिलती है, बिना किसी किताबों के। तो उसे महत्वपूर्ण समझे। हिंदी यूं ही नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को यूं ही समझते हैं और मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैंने इसमें पार्ट लिया है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जिसका नाम जब भारत आज़ाद हुआ था। इसके कवि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों में बटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की ऐसी रेखा खींची थी जिसे कोई पार ना कर पाया था। ना जाने कितनी माएँ रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी गुजारा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। धन्यवाद। धन्यवाद। करो तुम हिंदी से प्यार, क्योंकि हिंदी से बना हिंदुस्तान और हिंदी भाषा है हर भारतीय की पहचान। संस्कृति का इसमें है सार, छाया इसमें प्यार और अपनेपन का संसार। हिंदी का करो तुम आदर, मत बनो सिर्फ इंग्लिश के फादर, वरना जड़ से तुम रह जाओगे अनजान। आने वाली पीढ़ी को कैसे दोगे तुम हिंदी का ज्ञान। मैं प्रोफेसर राम शर्मा सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नज़र आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नज़र आई। आप जुड़े साथ हमारे इस मंच पर रौनक छाई। सबसे पहले मैं माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे परम गुरुदेव बाबा श्रद्धेय श्री केदार स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और सभी प्यारे प्रतिभागी और शिक्षक वृंद, इनके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ सार्थक बातें मुझे कहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जब मैं किसी शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में प्रवेश करता हूँ तो मेरा हृदय बहुत ही द्रवित हो जाता है और भावना से भर जाता है और सम्मान से झुक जाता है, क्योंकि गिरजा घर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, इनसे ज़्यादा पवित्र और शुचितापूर्ण जगह मैं एक विद्यालय को पाता हूँ, क्योंकि यहाँ सतत भविष्य का निर्माण होता रहता है, चरित्र का निर्माण होता रहता है। और ये मनीषी जो अपने काम में लगे हैं, इनको बहुत ही सम्मान हृदय से प्रकट होता है। चूँकि वैसे तो मैं मूल रूप से मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा, विज्ञान पढ़ा, अब लेकिन
थोड़ा सा सार्थकता समझ आते हुए आध्यात्म की तरफ ईश्वरी कृपा से जो कदम बढ़ाया, तो एक तैत्तिरीय उपनिषद के सूत्र से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वहाँ पर आता है, एक सूत्र है रसो वे सा। इसका अर्थ होता है कि वो रसपूर्ण है, परमात्मा रसपूर्ण है, सृष्टि रसपूर्ण है। रस का अर्थ आनंद है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, जब बात चलती है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद उसमें भी है। सृष्टि में एक लय है, आनंद कविता में है। और मुझे तो लगता है कि शायद ये जो प्रकृति है, ये जो पूरी कायनात है, ये परमात्मा की कविता ही तो है, जो इतनी सतत प्रवाहित है। इसमें लय है, गति है, आनंद से ये सराबोर है। और मुझे लगता है कि मूलतः जीवन जो है वो रंग भूमि ही था। मतलब जीवन की परिकल्पना रंग भूमि है, कर्म भूमि है, ना कि रण भूमि है। इसे तो हम मानव अपनी बेवकूफियों से रणभूमि बना देते हैं। कहने का आशय, कविता हमेशा सार्थक है, सर्वथा सार्थक है, और ये इसको लिखनी नहीं पड़ती है। गद्य को लिखना पड़ता है, विद्वान ऐसा कहते हैं, और कविता स्वयं प्रस्फुटित होती है, अपने आप निकलती है, वही कविता है। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं, क्योंकि जीवन में प्रगति का शुभारंभ ऐसे ही होता है। पहले आप दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं, एटलीस्ट पढ़ते हैं, फिर उनको रिसाइट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, फिर कुछ मजा आता है कि इनके भीतर चेतना है, विचार है, तो हमारे भीतर भी है। फिर अपनी निजी भावाभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। चूंकि मैं विद्या के मंदिर में हूं, तो किसी भी शिक्षा के 3 मूल स्तंभ हैं: मस्तिष्क का विकास, हृदय का विकास और शरीर का विकास। कलेक्टिवली, समायोजित रूप से हम बात करें तो शिक्षा में तीनों विकास होने चाहिए, तो शिक्षा सार्थक हो रही है। मस्तिष्क के उन्नयन का प्रमाण विज्ञान है, और हृदय के उन्नयन का प्रमाण ये कविता है जो आप कर रहे हैं। मीन्स आपका हृदय जो है, हृदय से आशय यहाँ पर विज्ञान वाला आलिंद निलय और चतुष्कोशीय शिरा धमनियों वाला नहीं है। यहाँ इसका आशय मन है, चेतना है। और मुझे तो कभी कभी लगता है, यह भी शोध का विषय है, कि शायद मस्तिष्क और हृदय बड़े घुले मिले हैं, एक ही हैं। तो कविता जो है वो हार्ट, इट्स द मैटर ऑफ हार्ट। चूंकि हिंदी दिवस है तो मैं अंग्रेजी या दूसरी भाषा को थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सहज रहने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं कोशिश ना करनी पड़े मुझे, जैसा परमात्मा प्रवाह बना दे वैसा मैं कहते चला जाऊँ। तो कविता जो है एक बहुत बड़े, आपने बहुत अच्छे अच्छे कवियों की यहाँ पर रिसाइट करी कविताएं। ऐसे ये कवि गीतकार हुए हैं अभी ताजा 19th सेंचुरी के, अभी 2 वर्ष पहले उनका निधन हुआ, श्री गोपाल दास नीरज। उनने एक जगह, उनकी एक पुस्तक है दर्द दिया है, उसकी प्रस्तावना में उनने लिखा है कि कविता कैसे शुरू होती है और कैसे प्रगति करती है और कैसे कल्मिनेट होती है, अपने अंत को पाती है। तो उनने लिखा है कि सबसे पहले मानव स्वभाव है, हम इन्हीं क्रियाओं से बने हैं, तो हम सबसे पहले सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और आमतौर पर जो पुरुष कवि हैं वो स्त्री सौंदर्य पर लिखते हैं। उसके बाद फिर वो अगले स्तर को छूते हैं, प्रेम होता है, फिर उसके बाद चेतना और फिर ईश्वर। अब इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था। चूंकि मैं अवॉइड करता हूं स्वयं की बात करना, लेकिन यहां करता हूं क्योंकि वो आपके लिए ठीक रहेगी, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज। हमारे स्कूल में स्वरचित कविता प्रतियोगिता होती थी और हम भी ऐसे ही कोशिश करते थे। कभी सरिता मैगजीन की कुछ 4 लाइन काट के अपना कुछ ठोक देना, कभी कुछ इधर उधर के में नाम बदल देना। तो मुझे, चूंकि मैं शालिनी मैम के आशीर्वाद से अंग्रेजी के प्रति मेरा रुझान था, तो मेरा मन करता था कि इस हिंदी माध्यम के विद्यालय में मैं थोड़ी आंग्ल भाषा में प्रयास करता हूं। तो मैं अपनी डायरी में चुपचाप लिखता था ये स्वरचित
कविता प्रतियोगिता के लिए नहीं थी कविता जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। चाहे तो इसको रिकॉर्ड पे ना लें, थोड़ी फन की बात है। मेरे भीतर का युवा उस समय था, मैं शायद 12th या 11th में था, कोई मुझे ऐसे ही सुंदर नायिका दिखाई दे गई। अब वो तो अपनी पढ़ाई में लगी थी, मैंने अपनी फिजिक्स की नोटबुक में लिखना चालू किया। उसको पता ही नहीं कि क्या कौन मेरे बारे में कविताएं लिख रहा है। अब मैंने लिखा, यू स्माइल एज फ्लावर्स ब्लूम, तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे फूल खिलते हैं। मैडम अब मजा आया इनको, अब शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा आने। फिर आगे मैंने लिखा, मैं समझता हूं आपके बीच का ही हूं मैंने सच में लिखा था, ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं या पब्लिक मंच पे, क्योंकि मैं उसके आगे भी बताऊंगा फिर क्या हुआ। तो पहली लाइन लिखी, यू स्माइल एज फ्लावर्स ब्लूम, सीइंग यू आई फॉरगेट ऑल माई ग्लूम। ग्लूम, दुख, दर्द। अब आगे मैंने लिखा कि यू हैव द जेस्चर्स डिवाइन। अद्भुत चल रहा है सब, साहित्य टाइप का। अब यहां देखना कैसे वो उम्र का कचरा और हार्मोन्स वहां घुसे अगली लाइन में। फिर से सुनाता हूं, यू स्माइल एज फ्लावर्स ब्लूम, सीइंग यू आई फॉरगेट ऑल माई ग्लूम, यू हैव द जेस्चर्स डिवाइन। अब आगे मैंने लिखा कि आई गेट इंटॉक्सिकेटेड बाई सीइंग ड्रिंकिंग योर वाइन, मतलब दूर से ही। अब फिर मैंने अगली लाइन और महाकचरा आगे लिखा कि आई ऑलवेज प्लान हाउ यू विल बी माइन। तो ये वो गोपालदास नीरज जी का जो प्रथम चरण है कि कविता कैसे पहले देह पर, काया पर होती है। माना कि कचरा था लेकिन रचनात्मकता तो थी, माना कि उसमें हार्मोन्स थे लेकिन रचनात्मकता तो थी। अब इसके बाद इसका हश्र क्या, नायिका को नहीं पता। ये मेरा स्वांताय सुखाय था, मैं अपनी डायरी में लिख रहा था, खुश हो रहा था, किसी को मैं सामाजिक वो नहीं फैला रहा था परेशानी। खुद ही लिखी, खुद ही पढ़ी, खुद खुश हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी को कहीं से पता चला कि जिस पुत्र को हम डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं उसके भीतर कवि जागृत हो गया। तो फिर पिता, भारतीय पिता क्या करता है, उनने किया तो लगभग एक कवि की भ्रूण हत्या होते होते बची। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में एक बड़ी अच्छी घटना हुई। एक मेरे शिक्षक श्री पंडित कैलाश चंद्र शर्मा, उनको मैं याद करता हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे अंग्रेजी शिक्षक। तो कुछ कंपटीशन था और मेरा नंबर आया, मैंने अच्छी तैयारी की थी और मेरी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, उन्हें विचार अच्छे लगे तो उन्हें खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। I honestly accept from here that was the first time any teacher so far hugged me. वो पहली बार था जब किसी शिक्षक ने मुझे गले लगा लिया हो, तो मैं बहुत द्रवीभूत हो गया। वो अच्छे हेल्दी थे, मतलब मुझसे भी ज़्यादा मोटे थे, उनके खूब मोटे मोटे हाथ थे और मैं लगभग एक निश्चेतक अवस्था में सो सा गया कुछ पल के लिए उनकी बाहों में और उन्हें बहुत लंबा सा गले लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे आर्टिफिशियल टाइप का। और मैं रुका रहा और फिर जैसे ही मैं जाके अपनी चेयर पे बैठा तो मेरे कुछ मनोभाव प्रकट हुए। वो उसी पल मैंने मस्तिष्क में लिख लिए और फिर कागज पे भी लिखे एक टुकड़े पे। वो ये थे, उस मधुर आलिंगन में। सच्ची बातें कर, आई हैड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज़ दिस इज लाइक माय होम। मेरा घर ही है ये IPS में, इस परिवार से जुड़ा हूँ। शालिनी मैम का प्रेम है कि वो मुझ उदंड बालक को भी यहाँ बुलाती हैं आपके बीच। तो मैंने लिखा, उस मधुर आलिंगन में मैंने ईश्वर को पाया। वो मोटे थे, उन सुदृढ़ भुजाओं में सर रखकर खुद को पूर्ण सुरक्षित पाया। सिंपल बात है, जो भाव आ रहा था, उस मधुर आलिंगन में मैंने ईश्वर को पाया, उस मधुर आलिंगन में मैंने ईश्वर को पाया, उन सुदृढ़ भुजाओं में सर रखकर खुद को पूर्ण सुरक्षित पाया। धन्य हो गया आज मेरा सर जिसने यह कोमल आश्रय पाया। यह तो है सौभाग्य हमारा मात्र पितृ सम शिक्षक पाया। अभी 10 दिन पहले टीचर्स डे निकला है तो ये मैंने उस कागज पे लिखा, रफ सा ऐसे नोट को फोल्ड किया और जाते जाते उन सर के हाथ में रखते चला गया, क्योंकि भाव था तो आ गया। लेकिन ये वो ग्लूम और ब्लूम से बेहतर था। मैं ऐसा मुझे लगता, वो बुरा नहीं था। एनीवे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जीवन में लयात्मकता है। अगर आप सृजन को सकारात्मकता से देखते हैं तो हर चीज का आनंद उठा सकते हैं आप।
मेरा आपसे निवेदन है, एक बिटिया यहाँ पे कह रही थी किसी और की कविता पढ़ते में कि वो अंग्रेजी के चक्कर में, बुरा मत मानिएगा, मुझे पीड़ा होती है। हमारी माता हिंदी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए और इसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन हम जाने बिना पढ़े बिना आरोप ना लगाएं। आपको मालूम है सबसे पहले एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वो संस्कृति का संप्रेषण करती है, वो संस्कृति को बताती है। तो दारा शिको जो अकबर का नाती था, आप में से कुछ हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे, उसने 1665 में 1665 में पहली बार उपनिषद को ट्रांसलेट किया था पर्सियन में, अरबी में। मतलब पहले तो पढ़े ही होंगे ना, तभी तो अनुवाद कर पाएगा कोई। मतलब दारा शिको अकबर का नाती, इस्लामिक धर्म का फॉलोअर, मुस्लिम होते हुए पहले संस्कृत सीखता है, उसके बाद वो अनुवाद करता है और अपने खत नाम से उसके वो दस्तावेज अभी भी मौजूद हैं। कमाल का अनुवाद उन्होंने किया था उपनिषदों का 1665 में। एक व्यक्ति हुए हैं चार्ल्स विल्किंस, मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूं? चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद आई थिंक 1780 में किया था, 1780, लॉन्ग बैक। किसने? चार्ल्स विल्किंस। तो पहले संस्कृत सीखी होगी ना, यूरोपियन थे वो। उसके बाद H.H. विल्सन 1813 पहला ऋग्वेद का अनुवाद, H.H. विल्सन, ही वाज अगेन अ ब्रिटिश। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर बने, मूल रूप से तो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। ही वाज मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर, केम टू इंडिया, स्टडीड संस्कृत, read ऋग्वेदा, translated for the first time ever in the history into English, H.H. विल्सन 1813। फिर उसके बाद जर्मन विद्वान आर्थर शोपेनहावर 1819 फर्स्ट ट्रांसलेटेड द गीता, जो भगवान कृष्ण के मुख से उद्धृत 18 अध्यायों की गीता है, उसका पहला अंग्रेजी अनुवाद। दूसरा, श्रीमद् भागवत तो कर चुके थे पहले चार्ल्स विल्किंस, तो उसके बाद गीता का पहला या श्रीमद् भागवत गीता के एक चरण का दूसरा अनुवाद 1819 में आर्थर शोपेनहावर ने किया। रामायण, आज काव्य का दिन है, इससे बड़ा क्या काव्य होगा संसार में। रामायण का पहला अनुवाद राल्फ T.H. ग्रिफिथ नाम के विद्वान ने 1880 में किया। ग्रिफिथ, ही ट्रांसलेटेड द रामायण। इनके माध्यम से हमारे देश की संस्कृति और ज्ञान बाहर पहुंचा। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आना था तो उन्होंने मैक्स मुलर, ओरिजिनली वो जर्मन थे, उनको पहले संस्कृत सिखवाई ब्रिटेन में, और वो संस्कृत के मूर्धन विद्वान थे। आप मैक्स मुलर को केवल साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं। मैं जब इन लोगों के बारे में पढ़ता हूं, मेरे को एक बात में आनंद आ जाता है कि श्रम महत्वपूर्ण है। जो एक चीज में अच्छा होता है वो किसी में भी अच्छा हो सकता है। आप लियोनार्डो दा विंची को पढ़िए ना, जीवन की विविधता देख के आनंद आ जाएगा। जो एक किसी कार्य में मक्कार है, डोंट माइंड माई नॉन पॉलिटिकल लैंग्वेज, वो सभी में मक्कार होता है अमूमन। सोता भी ढंग से नहीं है, मोबाइल खोलेगा देखेगा। और जो एकाध में अच्छा है वो सब में अच्छा होता है। तो आप देखें कि कोई पेशे से चिकित्सक है, कोई यूरोपियन है, तो मैक्स मुलर भारत आए और पूरा टेक्स्ट हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर था, जो बेशक आप जानते हैं कि संस्कृत में था, उसका अनुवाद करके ले गए और अभी जाके उसको पूरा फिर वहां वेस्ट में बताया। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इस धरोहर की क्या वैल्यू है, जो अनफॉर्चुनेटली हम कम समझते हैं। अब बात करता हूं, ऐसा नहीं कि ये आदान प्रदान हो नहीं रहा था, या कोई लड़ाई छिड़ी है दो भाषाओं के बीच, पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में 9 दिन पहले मना चुके हैं आज से, वो करीब 1 दर्जन भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे, और गर्व के साथ विदेश के विश्वविद्यालयों में धोती कुर्ता पहन के अंग्रेजी माध्यम में फिलॉसफी पढ़ाते थे। उन्होंने गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया है। वो फर्स्ट इंडियन है, मीन्स ही इज द फर्स्ट इंडियन हु ट्रांसलेटेड द गीता। उनके बाद तो बहुतों ने करी, और उनकी गीता बहुत अद्भुत है, पढ़िए। अब उसके बाद चूंकि सालनी मैम को देखकर मुझे थोड़ा सा एंग्लो इंडियन लिटरेचर याद आ रहा है, वो आपको मैं बताऊं, चीजें रीएम्फासिस हो जाती हैं, रेखांकित हो जाती हैं, याद आ जाती हैं फिर से संदर्भों में।
और मेरा ये प्रबल विश्वास है कि जैसे स्नान की आवश्यकता रोज पड़ती है, वैसे ही प्रेरणा की आवश्यकता भी नित्य पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता भी सतत लगती है। तोरू दत्त मेरी बहुत प्रिय अंग्रेजी लेखिका, फ्रेंच जानती थी, संस्कृत जानती थी, हिंदी जानती थी, और आपको आश्चर्य होगा मात्र 22 साल की उम्र में इस देश को छोड़ के खुदा के पास चली गई, धरती को छोड़ के मर गई। और उनका लिटरेचर एंग्लो इंडियन लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। तोरू दत्त, अबजू दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राव, अरविंदो घोष, अभी ताजा अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, वीएस नॉयपाल, कितने में नाम लूं। ये दुनिया में अंग्रेजी में भारत का नाम कर रहे हैं। यूरोप में इनको पढ़ा जाता है, विदेश की यूनिवर्सिटियों में इन भारतीय कवियों को, लेखकों को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। बहुत फेयर ट्रांजैक्शन हो रहा है दुनिया में, बहुत आनंद आ रहा है। हम अपनी आंखें तो खोलें, कूप मंडूक ना रहें। मेरे शिक्षक कहते थे पहले, बहुत पुरानी बात है, अब मैं बूढ़ा हो गया, कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है और हिंदी प्यार की भाषा है। मैं इसको अब नहीं मानता। अभी पिछले जुम्मे को रिलीज हुई है जवान, और आज तक कमा चुकी 600 करोड़। वो कोई अरेबिक में है क्या? शाहरुख खान की हिंदी में ही है ना। अभी आप मनोज मुंतसिर का एक गाने की फीस देखेंगे, आप हिल जाएंगे। हिंदी में लिखते हैं गाने, मिट्टी में मिल जावा। आप जो एक बेटा सबसे पहले आया, वो कुमार विश्वास और उनकी मुनव्वर राणा की मिली जुली खिचड़ी लाया था, अच्छी कोशिश कर रहा था, तो वो और अरविंद नाम भी ठोक रहा था खुद का। कोई बात नहीं, ऐसा होता है शुरुआत में। तो उसको, जो कुमार विश्वास हैं, आपको पता है उनका टर्नओवर, IITs IIMs के रेगुलर स्पीकर हैं, कवि हैं, और उनके पास टॉप एंड मर्सिडीज है, और क्या नहीं है आज, व्हाट नॉट। आप रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी, आज 1 लाख से ऊपर कथावाचक अपनी रोजी रोटी उस केवल एक काव्य का पाठ करके कमा रहे हैं। और एक एक बाबा का टर्नओवर इतना है कि कंपनियां शर्मा जाएं। जो एक बाबा का कथा में एक दिन की आय होती है इसी हिंदी से, जिसको हम ऐसा समझते हैं, उतना कंपनी का एनुअल टर्नओवर नहीं होता। मैं तो सोच रहा हूँ बाबा बन जाऊं थोड़ा पढ़ के बाद में। मेरी एक फ्रेंड है, पुलिस में है, किसी ड्यूटी में हम साथ में थे, एक बाबा जी आए हुए थे इत्तेफाकन। 2-2.5 लाख जनता वहाँ मेरे से बोली, मेरी क्लासमेट रही है कभी, कि राम तुम बाबा बन जाओ तो मैं भी नौकरी छोड़ दूं। 2.5 लाख, 1 रुपया भी चढ़ाया तो सैलरी से ज़्यादा है। एनीवे, ये हास्य की भी बात थी, और ये भी थी कि कितना व्यापार, अकेले बॉलीवुड का टर्नओवर देखिए, जो हिंदी माता की दया से, हिंदी माता की कृपा से कितना फल फूल रहा है, संपन्न हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि आप ईमानदार बनिए खुद के लिए। मेरे शिक्षक कहते थे, ऐसा नहीं हो सकता कि तू खाना खाए और पेट मेरा भर जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि तू आइसक्रीम खाए मुझे मजा आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि नींद तुम्हारी ख्वाब हमारे। I cannot make my loveful experience of reading your experience unless you make it your own experience by facing a book. Please, भरा पड़ा है, पटा पड़ा है संसार ज्ञान से, इसको अपनाइए। और मैं फिर वेद पर आता हूँ, उसी का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इवन ब्रह्म की प्राप्ति भी जिज्ञासा से होती है, इनक्यूजिटिवनेस से होती है। उसको जब तक बनाए रहेंगे तब तक छात्र हैं, और जब तक ज्ञानी समझने लगेंगे तब द एंड। जब मैंने जाना कि मैंने कितना कम जाना, सच में बहुत ही मजेदार है ये जर्नी। किसी भी पल हम जीवन में निराश नहीं होते। ये वो मशाल है ज्ञान की जो हमें हर दुख और अंधेरे में रास्ता दिखाने का साहस रखती है। प्लीज़ इससे जुड़े रहिए। मैं बड़ा अभिभूत हूँ यहाँ पर आकर। मेरे मन से जो स्वतः निकला वो मैंने कहा। एक बात, चूंकि मैंने मेरे शिक्षक की बात करी, उनकी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कविता हिंदी की भी पढ़िए, अंग्रेजी की भी पढ़िए, पंजाबी की भी पढ़िए। वो सिमरन कहाँ गई? सिमरन, हाँ, सिमरन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सिमरन क्या करती है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे देखती ना, जो वो बड़ा अच्छा था ऐसे। दैट वाज नाइस। तुसी चंगा वेखदे हो
भाषाओं का संसार बहुत प्यारा है। मनुष्य को खुद से संवाद करने के लिए भी भाषा चाहिए और सभी भाषाएं बड़ी प्यारी हैं। तो अपने ऊपर से टैग्स मत लगाइए, अपने आप को खोलिए। बहुत प्यारा भरा पड़ा है संसार। रूसो एक बार बोल के मर गए कि एक मनुष्य जितनी भाषाएं जानता है वो उतनी ही बार मनुष्य है। कितना प्यारा, मैं कई बार दोहराता हूँ, भाषाएं बहुत ही प्यारी हैं। इन्हीं के माध्यम से हम रूबरू होते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे खान मोहम्मद खालिद, वो मेरे को ऑरेटरी सिखाते थे। कई बार जज थे और कहीं मेरे को कॉम्पिटिटिव उसमें जाना होता था तो घर बुला के वो मुझे ट्रेन करते थे। अद्भुत व्यक्ति, आज मैं उन्हें भी याद करता हूँ। वो बड़े मजाकिया थे। उनने अपने घर पे नेम प्लेट लगा रखी थी खामो खां। उनका नाम था खान मोहम्मद खालिद, तो उनने लिखा था खामो खां यहाँ रहता है, खामो खां को खामो खां परेशान ना करें, खामो खां से मिलने का समय। अद्भुत आदमी थे। प्लेट ही ऐसी लगा रखी थी। मैं उनके घर गया। अब मैं इनक्यूजिटिव बच्चा 11th का, तो मैंने देखा किताबें किताबें किताबें। अब अंदर गए, पानी खुद ले आए। थोड़ी देर गए, गुड़ का लड्डू फिर ले आए। फिर उठ के गए, वो रखाए। फिर बोले चाय खुद ले आए। मैंने कहा सर आप अकेले रहते हैं? अब उनका उत्तर सुनना। बोले नहीं राम, मैं अकेला नहीं रहता। मैंने कहा फिर बोले मैं इन हजारों व्यक्तियों के साथ रहता हूं। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक्चुअली अकेले थे, सिंगल थे, ऐसे आदमी से कौन शादी करे। तो मतलब उनका उत्तर सुने आप कि मैं इन हजारों लोगों के साथ रहता हूं राम, मैं कभी अकेला नहीं रहता। हाउ लवली, हाउ लवली, कितना प्यारा। मुझे ऐसा लगता खान सर को पप्पी ले लूं। तो पुस्तकों से खुद को जोड़िए, अपनी ज्ञान को। मेरे शिक्षक की फिर बात रिपीट कर दूं, शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही याद आते हैं, जीवन भर यही याद आते हैं। तो वापस से मैं रीएम्फसिस करके अपनी मूल बातों को समाप्त करता हूं। पहली बात, मूल बातों को दोहराते हुए नटसेल में, पहली बात तो ये जहां से मैंने शुरुआत करी कि जो कविता है वो कैसे बहती है, सुपरसीड करती है, उसको स्वीकार करिए। कचरा लिखिए। आपको फेसबुक पर भी एक स्टेटस डालना है तो 3rd ड्राफ्ट, 4th ड्राफ्ट, 5th ड्राफ्ट की आदत डालिए, जिससे हमारी अभ्यास की आदत बने। रॉ मत लिख दीजिए। जब ऐसे मंचों पर आते हैं तो 2-4 बात खुद अभ्यास करके आ जाइए। कांच है, मोबाइल है, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन लीजिए, डेटा क्रॉस चेक कर लीजिए। दूसरी बात, सतत अध्ययनशील रहिए। तीसरी बात, शिक्षा का जो पर्पज है वो विकास है, कुंद कर लेना नहीं है। तो अपने आप को ब्रॉडन करिए। दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने इतने विदेशी जो आपका अनुवाद करके गए, अब आप उनका करके बताओ ना, फेयर शेयर करो ना, ट्रांजैक्शन करो, उनके साहित्य को पढ़ो, आपको आनंद आ जाएगा। अगली बात मैंने आपसे कही कि खुद के प्रति ईमानदार बनिए, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ते रहिए। मैंने अपनी कुछ कविताएं सुनाई, शिक्षकों को धन्यवाद दिया। अपने शिक्षक की कुछ पंक्तियां मैं आपसे कहता हूं, आपको प्रेरित करेंगी। उनने लिखी थी, बहुत पहले हमें क्लास में सुनाई थी। ज्ञान की कलम उठा, ज्ञान की कलम उठा, श्रम दवात में डूबा। श्रम मेहनत है। ज्ञान की कलम उठा, श्रम दवात में डूबा, लिख दे निज ललाट पर जो गया नहीं लिखा। वह इतनी थी। आप सबके जीवन में, ये नाम बड़ा प्यारा है, थैंक यू। आप सबके जीवन में काव्य की तरह ज्ञान की, सफलता की, नए आयामों की सतत धारा प्रवाहित रहे। मैं आपसे परमात्मा के, आप सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। कुछ निरर्थक कहा हो तो माफ कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे द्वितीय निर्णायक श्री अशोक जैन सर की वे स्टेज पर आए और अपने मार्गदर्शन के रूप में 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी छात्रगण, कुछ कवि हैं और कविताओं को सुनने वाले, आपने बड़ा ही सुंदर आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी हुई और राम सर के बाद कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उन्होंने पूरा विषय जो बोलना चाहिए वो सब बोल दिया है। कितना यहाँ पर मैं सब चीज़ें देख रहा था। यहाँ जब शुरुआत हुई और संगीत के साथ सरस्वती वंदना की गई तो बड़ा ही सुंदर लगा। और ये जो दिख रहा है आपको, इतना सुंदर डिजाइन, इतना सुंदर आकार दिया है, ये भी बहुत अच्छा लगा। और काव्य धारा के बारे में आपने कह दिया है। काव्य की धारा
कितना सुंदर नाम लिया है ये कविताएं हृदय से प्रस्फुटित होती हैं, कृत्रिमता उसमें नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में जब सबसे पहले कविता लिखी गई होगी तो ऐसा कहते हैं, वियोगी होगा वो पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। ये जब हमारे हृदय में कोई अनुभूतियां, कोई विचार जब उबलते रहते हैं अंदर, और उबल के जैसे कि पानी उबलता है या दूध उबलता है तो वो उफना जाता है और बाहर निकल आता है, ऐसे ही जब अंदर में विचार और हमारी अनुभूति अंदर में कोई रूप धारण कर लेती है तो कविता के रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे ही ये कविताएं हैं। तो निश्चित रूप से जिनने कविताएं यहाँ प्रस्तुत की हैं, चाहे स्वरचित की हैं, चाहे कवियों की लिखी हुई कविताएं प्रस्तुत की हैं, या फिर जिनने सुना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में तो, लेकिन आप इतने से ही यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका तात्पर्य है आपको काव्य में रुचि है, और जो काव्य में रुचि रखता है वो हृदयशील होता है, क्योंकि हृदय की अंदर गहराइयों से कविता निकलती है, और जो सुनते हैं और आह्लादित होते हैं वो निश्चित रूप से हृदयशील होते हैं। तो आपने ये बड़ा ही सुंदर आयोजन किया और आपने मुझे यहाँ पर निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे इतने सारे कवियों का और काव्य पाठ प्रस्तुत करने वालों का सुनने का अवसर मिला। बड़ी सुंदर रचनाएं भी थीं और प्रस्तुतियां भी थीं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था निर्णय कैसे करेंगे, क्योंकि एक लगता कि बहुत जोरदार बोला तो फिर उनको 10 में से 10, 9, 10 ऐसे मार्क्स देने लगते। तो अब क्या करें, अब अगले ने भी और जोरदार बोल दिया, अब 10 से ऊपर तो दे नहीं सकते, तो क्या करें। कुछ निर्णय तो मेरे ऐसे होंगे कि जिसमें समान अंक मिले होंगे, 2-3 को समान अंक मिले होंगे। तो मैंने सोचा कि दूसरे निर्णायक जब दूसरे तरह से मार्किंग करेंगे तो अपने आप डिफरेंस हो जाएगा और अपने आप पता चल जाएगा कौन फर्स्ट कौन सेकंड। कोई भी फर्स्ट आए, कोई भी सेकंड आए, कोई भी थर्ड आए, वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो प्रतियोगिता के एक औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा बोला और आप निश्चित रूप से और प्रयास करते रहें और अच्छे कवि बने, अच्छे श्रोता बने, और सबसे अच्छी बात कि कविताओं में जो संदेश दिया हो वो अपने जीवन में हम ग्रहण करें और जीवन में उतार कर एक महान इंसान बने, यही मेरी भावना है। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपको सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं माफ़ी चाहती हूँ, हमारे एक प्रतिभागी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं दिव्य प्रताप सिंह BA LLB से उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अतिथियों का बहुत बहुत मैं नमस्कार करता हूँ। और एक कविता जो मैंने अपने हाथों से लिखी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये कविता भारतवर्ष के ऊपर मैंने लिखी है। मैं प्रणाम करता हूँ भारतवर्ष को, जहाँ मैंने जन्म लिया। ये मेरी पूजा है और जिस भूमि ने मुझे वसुधैव कुटुंब का मंत्र दिया। इस भारतवर्ष की भूमि पर हिमालय पर्वत जो इसका ताज है, दक्षिण में बहता हिंद महासागर इसका अभिमान है, पूरब में है बंगाल की खाड़ी जो इसका अभिमान है, पश्चिम में बहता थार रेगिस्तान जो इसका रत्न अभिमान है। बहती है यहाँ धार गंगा यमुना की, संगम का निर्माण भी करती है कृष्ण और गोदावरी भी। सैकड़ों घातक हमले झेले सौराष्ट्र के सोमनाथ ने, पर आस्था का पथ न डगमगाने दिया भोलेनाथ ने। है इस भारतवर्ष में बुद्ध की अहिंसा, और साथ ही श्री कृष्ण ने भी समझाया है भारतवर्ष में क्या है धर्म के लिए प्रतिहिंसा। और साथ ही मैं एक कविता मेरी छोटी सी भी है, थोड़ा बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूँ, लेकिन थोड़ी एक कविता मेरी छोटी सी है। जो अयोध्या में भी आपने देखा होगा 155 देशों ने भगवान श्री राम के लिए जल भेजा था। ताइवान, कंबोडिया, जितने भी देश थे उन सबको लेकर भी मैंने कविता छोटी सी लिखी है कि 155 देशों की नदियों का जल अभिषेक हुआ था अयोध्या में भगवान राजा रामचंद्र जी का। ये जल नहीं है किसी
द्वीप का या महाद्वीप का, ये तो संगम है राम के चरणों में जम्बू जम्बू द्वीप का, ये चरणों में संगम है राम के चरणों में जम्बू द्वीप का। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया दिव्य। और मैं एक ना इस समय एक अनाउंसमेंट ये करना चाहती हूँ, तुम लोगों में से जितनों ने भी स्वरचित कविताएं लिखी थी वो अपनी मैगजीन के लिए आप सब दे सकते हो। आपकी कविता जो है वो हम मैगजीन में छापेंगे, एनुअल मैगजीन में, राइट? तो जिन्होंने भी लिखा है वो अपनी कविता लिख के मैडम को ही दे सकते हैं या आपके विभाग के जो भी कोऑर्डिनेटर होगा उसको दे सकते। चलो, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई, चलते हैं अब हम परिणाम की ओर। मैं डॉक्टर शालिनी माथुरा मैम को और साथ ही निर्णायक गण को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना परिणाम घोषित करें। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि आप अलग अलग किसी स्थान पर कविताएं प्रस्तुत करने जाएंगे तो समझना कि सब प्रथम आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो सब कंपटीशन प्रतियोगिता बहुत बारीक थी, इस कारण से कोई ना कोई प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आया है। और तृतीय स्थान से मैं शुरू करूंगा। तृतीय स्थान प्राप्त किया है बीए कॉमर्स तृतीय वर्ष, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन भी किया, सिमरन कौर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बीएससी द्वितीय वर्ष, और जिनका नाम है भूमिका गुप्ता। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने ही कविता प्रस्तुत की थी, बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की, स्वरचित कविता थी, बहुत बढ़िया। और प्रथम स्थान प्राप्त किया ओजस्वी कवि, MBA तृतीय सेम में है, प्रद्युमन शर्मा, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर ज्योति जायसवाल मैम से कि वे प्रोफेसर राम शर्मा सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर शालू मनोचा मैम को कि वे आए और श्री अशोक सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आभार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर ममता मैम को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुमूल्य समय निकालकर दिया आपने हमें इतना प्यार, इस बात के लिए बार बार आभार। यहाँ उपस्थित निर्णायक गण श्री राम सर, श्री अशोक सर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं डॉक्टर शालिनी मैम का भी धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को करने की उन्होंने मुझे अनुमति प्रदान करी। और मेरे सभी साथी ज्योति मैम, शालू मैम, प्रीति मैम, शशांक सर, हेमंत सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और ई लर्निंग डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। और अंत में पुनः एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।